नमस्कार, मैं हूं पीयूष पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंदर्प नवमी की। हम बताएंगे क्या करें क्या ना करें जी। इसके अलावा जीवन में सुख कैसे हासिल कर सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का आज आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और दिन सोमवार। आज नवमी रात्रि को 10:14 तक हस्त नक्षत्र होंगे, 7:14 तक का चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:06 से 8:46 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कंदर्प नवमी की। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी यानी गुप्त नवरात्र का जो 9वां दिन है उसे कंदर्प नवमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि होलिका दहन के दिन शिव के नेत्र से भस्म होने के बाद आज के ही दिन पुनः उत्पन्न हुए थे। कंदर्प हिंदू देवताओं के श्री के पुत्र कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अवतार माने जाते हैं। उनका शरीर बहुत सुंदर है। वे गन्ने से बने हुए धनुष बाण धारण करते हैं। 5 पुष्प बाण ही उनके हथियार हैं। वे तोते के रथ पर आकर बैठते हैं। मकर अर्थात मछली के चिन्ह से अंकित लाल ध्वजा लगा करके विचरण करते हैं। कंदर्प देव को महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। तभी से देव कंदर्प अनंग नाम से प्रसिद्ध हुए। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद भी व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में पूरी रीति रिवाज के साथ किया गया विवाह भी जब सफल नहीं होता तो पुनः दाम्पत्य जीवन के लिए कंदर्प देवता की पूजा की जाती है यानी अनंग की पूजा की जाती है। दाम्पत्य जीवन की रक्षा के लिए ग्रह क्लेश या घर में किसी भी प्रकार की अशांति या दाम्पत्य जीवन में कटुता से बचने के लिए एक तो शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए और कंदर्प यंत्र की पूजा करनी चाहिए। साथ में ओम कंदर्पे विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो कंदर्प प्रचोदयात इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन सुंदर होगा और आदर्श की स्थिति आपको प्राप्त होगी। तो मोटे तौर पर यही एक विधान है कि कंदर्प नवमी में भगवान कंदर्प या अनंग की पूजा करें, अनंग का व्रत करें। अनंग का व्रत करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। और भगवती महामाया की प्रीता के लिए दुर्गा स्तुति का पाठ करें। पुरुष जो है वो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से पुनर्भव। जिनके विवाह में परेशानी हो वो इस मंत्र का जप करें। जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो इस मंत्र का जप करें। और कन्याएं कात्यायनी मंत्र का जप करें। कात्यायनी महामाया सर्वयोग निधीश्वरी नंदोपदेपतिन्ते कुर्ते नमः इस मंत्र का जप करें। और मुझे से लगता है कि ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीज की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन क्या खास। 3 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, आज का दिन बड़ा हेक्टिक रहेगा। एग्जैक्टली जब अष्टमी 11वें स्थान में हो तो रूटीन में काफ़ी परेशानियां आती हैं। 12वें स्थान में हो तो परिणाम अच्छा मिलेगा और अच्छी सूचनाएं मिलेंगी और साथ में थोड़ा सा थकान भरा रहेगा। जब कभी भी आपका शेड्यूल हेक्टिक रहता है तो दिमाग थक जाता है, यानी लेफ्ट ब्रेन थक जाता है, कॉन्शियस आपका थक जाता है और उसके लिए आराम करना चाहिए। थोड़ा सूक्ष्म जीवों के लिए एक मुट्ठी अनाज निकालें, शक्कर और आटा। और माँ भगवती की प्रीता के लिए नीले वस्त्रों का आभरण करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि रूटीन में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। बुद्धि चातुर्य से फायदा होगा। घरेलू उत्सव में भी शामिल होने के लिए आज का दिन बहुत खास रहेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए तनाव से बचना चाहिए और एग्जैक्टली इस समय अपने एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें। यात्राएं न करें तो अच्छा रहेगा। क्या करें? आज दूध चावल का दान करें और साथ में श्री सूक्त का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि व्यापार के क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। जीवन साथी के संबंध में मधुरता आएगी और नए कुछ काम आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। क्या करना चाहिए?
बोलते हैं भगवान शिव की प्रियता, आप शिव की कृपा से आपको सब कुछ प्रिय मिलेगा। मतलब भगवान शिव की शरणागति में रहें, भगवान शिव के नाम जाप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, चीनी और चावल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में सूर्य बुध राहु ये 12वें स्थान में पड़े, मतलब आकस्मिक कष्ट की संभावनाएं बन सकती हैं, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। भाइयों से खटपट हो सकती है, विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? तो आज पंजीरी का दान करें और साथ में भगवती गायत्री के मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। अब देखिए लग्नेश एकादशस्थ है, मतलब लाभ की स्थिति होगी, भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं शुक्र, जो बताते हैं कि यस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है, मगर 8वें स्थान में मंगल है, थोड़ी सावधानी संतान को लेकर के रखनी पड़ेगी। जहाँ तक सवाल 6ठे स्थान में बृहस्पति का है, संतान को लेकर के चिंता या बहुत अधिक मन की अनेकाग्रता आपके लिए भारी पड़ सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? इनके लिए सलाह है कि बहुत ज़्यादा जोखिम भरा काम ना करें, धनार्जित धन कमाएं और शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए अब देखते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भागीदारी काफ़ी बेहतर रहेगी और साथ में अनुबंध होगा, कुछ नए एग्रीमेंट्स बन सकते हैं और साथ में मौके का फ़ायदा उठाएंगे और मधुर संबंध बन सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कन्या राशि वाले जातकों के लिए कि एकादशी चंद्रमा लग्न में है, माना थोड़ा सा फ्लिकर होंगे, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। जहाँ तक सवाल 4थे स्थान में केतु और 10वें स्थान में राहु का है तो कहीं ना कहीं पेट में तकलीफ हो सकती है, संतान को लेकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए हरी मूंग का दान करना चाहिए, बुध के मंत्रों का जप करना चाहिए और भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए तो इससे फायदा होगा। तो ये तो था मेष लेकर कन्या का हाल। हम आज चर्चा कर रहे थे दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो तो कंदर्प नवमी की पूजा करनी चाहिए। इसमें भगवान अनंग की पूजा की जाती है। अनंग भगवान प्रद्युम्न के अवतार यानी कृष्ण के पुत्र के रूप में पूजे जाते हैं, ये श्री के पुत्र हैं। तो कहीं ना कहीं समझिए कि अगर जीवन में सौभाग्य चाहिए, दाम्पत्य सुख चाहिए तो सुख के देवता अनंग की पूजा की जाती है। इसके अलावा कात्यायनी मंत्र का जप कर सकते हैं, दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं, शुक्र के मंत्र का जप कर सकते हैं। ये सब दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने वाला है। तो इसके बाद अब बात करते हैं बची इन 6 राशियों की। अब बात करते हैं तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए देखा गया कि भाई इस समय लग्न में लग्नेश जो है वो 8वें स्थान में है, तो हेल्थ को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी होगी। 4थे स्थान में शनि है। दूध जैसी चीज़ें अगर रिएक्ट करती हों तो आप उसका सेवन ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि बृहस्पति नीचस्थ होकर 4थे स्थान में बैठे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी इस सीजन में दूध में थोड़ी परेशानी आ सकती है। भाग्य स्थान में राहु है, उलझने बनती रहेंगी। 8वें स्थान के शुक्र के कारण विवादों से बचकर चलना होगा। 6ठे स्थान के मंगल आपको बढ़िया ऊर्जा देते हैं। करना क्या चाहिए? तो आज हनुमान जी का पूजन कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाकर बच्चों में बांट दें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश मंगल हैं और वो मीन राशि में होकर के बैठे 5वें स्थान में, मतलब कहीं संतान को लेकर बढ़िया, कहीं आपकी चेतना बढ़िया, कहीं एकाग्रता बढ़िया, मतलब कुल मिलाकर के कुछ बढ़िया है मगर कुछ खराब भी है। 8वें स्थान में सूर्य बुध राहु पड़े हैं जो बताते हैं कि बेवजह के विवाद आपके दरवाजे पे खड़े हैं। बहुत कोशिश के बाद में भी इस समय परेशानियां नहीं खत्म हो पा रही हैं, मतलब परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। विवादों से बचना होगा। अष्टमेश 8वें स्थान में है, हानियों से बचना होगा। सूर्य जो है वो भी दशमेश होकर के 8वें स्थान में है, जिसका मतलब बॉसेस से और बड़ों से रिलेशन ठीक रखने होंगे। इसके अलावा सूर्य की एक स्थिति है, दशमेश जब 8वें स्थान में हो तो पेट की तकलीफ भी हो सकती है। मतलब पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, पानी उबाल के पीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो सबसे पहले तो आपका ज्ञान
जागृत हो, सत असत का भेद कर सके, इसलिए जल्दी से उठकर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, थोड़े से पंजीरी का दान कर देंगे तो आज का दिन बेहतर होगा। चलिए बात कर लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी कुछ लिखा है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा है कि लग्न में केतु है, जबरदस्त मल्टी टैलेंट है और इस टैलेंट को सही तरह से एक्सप्लोर करें, यूज करें तो बहुत फायदे में रहेंगे। चौथे स्थान के मंगल भी पड़े हैं जो बताते हैं बढ़िया सामाजिक प्रतिष्ठा है, परिवार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। इस राशि वाले जातकों के लिए एक चीज बहुत अच्छी नहीं है, सातवें स्थान में राहु सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं, जिसका मतलब है कि लाइफ पार्टनर की सेहत थोड़ी सी नासाज हो सकती है मतलब लाइफ पार्टनर को थोड़ा केयर करने की जरूरत पड़ेगी। अष्टमेश दशम स्थान में बैठे हैं, इसका मतलब है कि आज रूटीन में काफी भागदौड़ बची रहेगी। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? बस एक ही बात कि आप पंजीरी का दान कर लें, आप भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें और आप भी कोशिश करके भगवान सूर्य को अर्घ दे लें तो आज का दिन आपके लिए भी बेहतर हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स के। लग्न में शनि पड़े हैं, मतलब सब कुछ ठीक है। ऐसे कहते हैं कि मकर लग्न में शनि आदमी को योद्धा यानी सेनापति बनाता है, पर यही कुंभ का शनि आदमी को राजा बनाता है। फर्क यानी मकर का शनि है, मतलब मकर राशि वाले जातकों के लिए संघर्ष होगा और संघर्ष से लाभ होगा। क्योंकि मकर राशि में शनि बैठे हैं, इसलिए सारी दुनिया में एक जस्टिस का समय चला है। मतलब अब तक जिसने जो भी गलतियां की है उनकी सबको सजा मिलेगी और जिसने जो भी अच्छाइयां की है उसका लाभ मिलेगा मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए क्या, सभी राशि वाले जातकों के लिए तो गुजारिश यही है कि जीव सेवा करें, लोगों को आहत न करें, परेशान न करें, सबॉर्डिनेट्स को सेव करें और अधिक से अधिक जीवों की सेवा करें। तो ये इस राशि में भी बहुत जरूरी होगा। तृतीय लग्न में बैठे, हालांकि नीचस्थ हैं, मगर फिर भी कह सकता हूं कि आपकी दिमाग की स्थिति ठीक है, अच्छे निर्णय है, मन भी बहुत अच्छा है। इस समय तीसरे स्थान में मंगल है, शनि से दृष्ट है, बहुत इम्पेशेंट है, ये एक बुरी बात है, इससे आपको बचना पड़ेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय छठे स्थान में सूर्य बुध राहु है, जो बताते हैं कि बेवजह के ऋण रोग व्याधि शत्रुता से पीड़ित हो सकते हैं। और केतु 12वें स्थान में है, यात्राएं ना करें तो अच्छा होगा। क्या करना चाहिए? तो आज बुध के मंत्रों का जप कर लें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लें, तुलसी जी को जल चढ़ा लें और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बढ़िया प्रतिष्ठा होगी, वाणी का संयम, थोड़ा सा पैनिक हो सकता है, पुराने रोगों से कष्ट हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए 12वें स्थान में शनि बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि हानि हो सकती है। द्वितीय बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब हेल्थ को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। और इसी राशि में देखिए कि दूसरे स्थान में मंगल भी पड़े हैं, जो बताते हैं कि मन थोड़ा सा शांत होगा, अधीरता थोड़ी सी ज्यादा होगी, मगर एक अच्छी बात है, सत्ता से लाभ होगा, सत्ता से बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं इस राशि वाले जातकों के लिए। फिर करना क्या चाहिए? शनिश्चर मंत्र का जप कर लें, भगवान शिव को रिझा लें, मना लें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस के। काम की सफलता में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। देखिए वैसे अगर हम मीन राशि वाले जातकों को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फायदे में है ये राशि, क्योंकि लग्नेश 11वें स्थान में बैठे हैं, इस समय एकादशी 11वें स्थान में बैठे हैं, मतलब आपका रूटीन काफी बढ़िया रहेगा, अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी, अच्छी एनर्जी है। साथ में आप देखें कि आपको आय की स्थिति बढ़िया रहेगी। क्या खराब है इस राशि वाले जातकों के लिए? चौथे स्थान के राहु, बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हम देखिए मीन राशि वाले जातकों के लिए तो छठे स्थान के पड़े हुए जो राहु हैं, सूर्य हैं, बुध हैं, मेरा ख्याल है कि चौथे स्थान के सूर्य बुध राहु परिवार में थोड़ी सी अशांति दे सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? नंबर 1 तीसरे स्थान में शुक्र है, बहुत आलसी न हो जाएं। और चौथे स्थान में राहु पड़े हैं, जो बताते हैं कि परिवार को लेकर के अपनी सेंसिबिलिटी खत्म न करें, क्योंकि परिवार को आपकी जरूरत है। करना क्या चाहिए? तो आज के दिन आप भगवान शिव का पूजन तो करें ही करें, राहु के मंत्र का जप कर लें और थोड़ा सा अन्न जीवों के लिए निकालें तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ रितिका जी हैं, हमारे साथ हेमलता जी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रितिका जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ टाइम बता दीजिए। जी सर, प्रणाम पंडित जी। मैं रितिका सिंह बोल रही हूँ भोपाल से। मेरा जन्म 18/3/98 को हुआ है। बोलते जाइए बेटा।
हाँ, 8:25 AM पे। मेरा जन्म स्थान है कोलकाता। बोलते जाइए। सर मुझे पंडित जी, मुझे ये जानना था कि मतलब मेरे करियर के टाइम में मेरे इसमें गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। अभी करती क्या है बेटा आप? अभी मेरा बीकॉम फाइनल ईयर कंप्लीट, मतलब बीकॉम कंप्लीट हो गया, एमकॉम का फर्स्ट ईयर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। कैसे? एकाग्रता थोड़ी कम है, बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है, आपकी जो राशि है वो है मीन। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अधिक फ्रेंडशिप है, यानी डाइवर्शंस काफ़ी ज़्यादा है, और इसी डाइवर्शंस के कारण आपके अंदर में जो अच्छा हो सकता है वो बहुत अच्छा नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है, पर ये जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी नहीं है। कहीं मुझे से लगता है आपके फ्रेंड्स उतने काबिल नहीं हैं जितने काबिल वो हो सकते थे, या आपकी चॉइस बेहतर हो सकती थी। और ये स्थिति लगातार 2019 से चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1 साल होने को आया कि आपकी पढ़ाई थोड़ी सी कमज़ोर है, और इसके बाद का जो परिणाम है और भी अच्छा नहीं रहेगा यदि आपने अपने एकाग्रता को वापस नहीं किया। देखिए, मनुष्य के पास में 5 चीज़ें हैं। एक होता है नेचुरल ग्रोथ, एक नेचुरल डीके, इनहेरिटेंट क्वालिटी, इनहेरिटेंट कैपेसिटी और पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो इनहेरिटेंट क्वालिटी, कैपेसिटी ये चेंज नहीं हो सकती, नेचुरल डीके और ग्रोथ नहीं बदल सकते। अब आपके पास बदलने के लिए सिर्फ कंसंट्रेशन है। स्वे स्वे कर्मान्विताः संसिद्धिं लभते नरः। यदि आपकी एकाग्रता कम हो गई तो आप बीमार भी हो जाएंगे और असफल भी हो जाएंगे। यदि एकाग्रता बढ़ गई तो आप स्वस्थ भी हो जाएंगे, आत्मबल भी बढ़ जाएगा और जीवन में सफलता भी आएगी। तो सिर्फ 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों का सार सिर्फ एक है कि अपने चित्त की एकाग्रता आपको सिद्धि असिद्धि दे सकती है। पूरा का पूरा ज्योतिष सिर्फ एक बात पर लिखा है कि आपके जीवन में एकाग्रता है या नहीं, आपके जीवन में यूटिलिटी है या नहीं, क्या आप प्रकृति को कुछ दे सकते हैं। यदि हाँ तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, यदि आप प्रकृति के खिलाफ हैं तो जाने रहिए प्रकृति आपको परेशान करेगी। बस यही ज्योतिष का सार है। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत अधिक एकाग्र होंगे तो सफलता कम होगी, और शनि के अंतर्दशाएं चल रही हैं। थोड़ी सेहत का ध्यान रखें, थोड़ी अपनी एकाग्रता का ध्यान रखें, क्योंकि इसके बाद केतु और फिर शुक्र आएगा। मतलब अगर आप जल्दी संभल गए तो बढ़िया, नहीं 2024 तक आप परेशान हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? जितनी बातें मैंने कही उतनी बातें। और बहुत सारे दर्शक ये सोचते होंगे कि हमें कंसंट्रेशन के लिए क्या करना चाहिए, खासकर लड़कियों को। तो लड़कियों को बाल बांध लेना चाहिए, खासकर पढ़ाई के समय क्लासरूम में बाल अच्छे से टाइट बंधे हों। इससे आप देखेंगे एकाग्रता बेहतर होगी। चलिए, और इसके अलावा शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं, अपने माता पिता की बात सुन सकते हैं। आप देखेंगे कि इसके करने मात्र से आपके जीवन में सफलताएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा क्या करना चाहिए? आप चाहें तो एक अच्छा सा 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपैज आप धारण करें, इससे भी आपको फायदा होगा। गुरुवार का व्रत करें, बड़ों का आशीष लें तो बहुत फायदा होगा। चलिए, इसके बाद अगले कॉलर हमारे साथ हेमलता जी हैं। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ, पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। डेट ऑफ बर्थ? उसका जन्म तिथि है 23 तारीख रात को 3:36। महीना नहीं बताया। 24 तारीख 1990। महीना फरवरी। समय बता दें। 3:36। जन्म स्थान देहरादून। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? इसका करियर आगे कैसा रहेगा और संतान के विषय में पूछना है इसका। लव मैरिज की उसने? लव मैरिज की? नहीं, लव मैरिज नहीं है। चलिए, संतान कैसे रहेगी और करियर कैसे रहेगा? पंडित जी पूछा कि लव मैरिज है क्या, आपने कहा नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है और इसकी राशि मकर है। करियर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मकर राशि में हालांकि बृहस्पति और शनि कुछ समय पहले बहुत 12वें थे, पर अब चूंकि लग्न में आ गए हैं इसलिए सब कुछ अच्छा रहेगा। एक खुद के अंदर से एक बुराई है, चंद्रमा राहु से आक्रांत है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी। एक दूसरी बुराई है कि जब दूसरे स्थान में राहु 8वें स्थान में केतु हो
तो फ्लक्चुएशंस काफ़ी डीप फ्लक्चुएशंस आते हैं, मतलब आपका प्लेन बहुत गहराई से गोता लगाता है, कभी तो बहुत अच्छे होते हैं, कभी बहुत बुरे होते हैं। और इसके अलावा लग्नस्थ शनि के कारण मैरिटल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, हालांकि मैरिटल लाइफ इनकी काफ़ी सेफ है, बृहस्पति 7वें स्थान में है। इन दिनों में जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, बुध की अंतर्दशा चल रही है, ऐसा मान सकते हैं आप कि अब से आने वाला 3 साल, करीब 4 साल इनके लिए बहुत शानदार है, चिंता की कोई बात नहीं। जब वर्ष 2023 अगस्त आ जाए तो समझना कि शुक्र की दशा चल रही है, और ऐसी दशाओं में स्टैग्नेशन आता है, हेल्थ के इश्यूज आते हैं, इस वक्त बहुत बढ़िया है। एक प्रश्न आपने पूछा था कि संतान कब तक हाजिर होगी, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1 वर्ष के भीतर में ये मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर के भविष्य अच्छा है, करियर अच्छा है, कुछ सावधानी रखनी चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखें, और बहुत अधिक कंफ्यूज होते हैं तो बड़ों की सलाह लेते रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इसके अलावा दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, दत्तात्रेय भगवान की पूजा, भगवान शिव का अभिषेक और धतूरे का फूल भगवान शिव में चढ़ाते रहें तो कल्याण होगा। अब आपसे विदा लेने का समय, जाते जाते वही एक बात कि आप अपनों का ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। कोरोना महामारी है, आसान है, कुछ बहुत तकलीफ नहीं आने वाली, मगर थोड़ी सावधानी के बाद। कल हम फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।